नमस्कार, जोहार। समाचार संकलन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। विजुअल में जो दृश्य आप देख रहे हैं यह छापेमारी की दृश्य है। जी हां, टीपूदाना के एक क्षेत्र में अनाजों की कालाबाजारी पर आज छापा मारा गया है। आज रांची की सबसे ब्रेकिंग न्यूज यह है कि भारी मात्रा में अनाज यहां पर जब्त किए गए हैं। एक बार मैं पूरा मामला आपको बता दूं कि टीपूदाना क्षेत्र के अंतर्गत इस जगह पे जो एक मिल ना होकर के एक गोदाउन बताई जा रही है, यहाँ पर सरकारी गोदाउन से गरीबों के लिए मिलने वाले अनाजों को इकट्ठा किया जाता था, स्टोर किया जाता था। उसके बाद इनकी जो थैलियाँ थी वो बोरे में आती है, जो सरकारी अनाज होती है, जबकि जो दुकानों में बिकती है वो सफ़ेद बोरियों में होती है। इस बोरी में सरकार गरीबों के लिए अनाज भेजती है और इस बोरी में इसको ट्रांसफ़र करके वापस से मार्केट में ज़्यादा दामों पर बेचने की कारोबारी यहाँ पर चल रही थी। गोदाम किसी साहू जी का बताया जा रहा है। हालांकि किन किन लोगों की संलिप्तता इसमें है या जांच का विषय है। अधिकारियों ने बताया कि भारी संख्या में इतनी जितनी अनाज आज यहाँ पे जब्त की गई है वह अब तक की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी या यूँ कहिए कि मात्रा में गरीबों के नाम पे जाने वाली अनाज को सरकार ने यहाँ पे जब्त किया है। अब विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं कि जिनकी गोदाउन है वह सीधे अधिकारी से बात कर रहे हैं और सारी जानकारी उनसे साझा कर रहे हैं। हालांकि इस गोदाम के मालिक को अभी डिटेन करके रखा गया है पूछताछ के लिए। प्रशासन का विषय है यहाँ पे कि आखिर किन किन लोगों की संलिप्तता है, क्या या वो लोग हैं जो सरकारी गोदाम में काम करते हैं और वहाँ से डायरेक्ट माल यहाँ पहुँचाया जाता है, या बीच के कुछ बिचौलिया लोग हैं, या जो चेन है गिरोह का या काफ़ी लंबा है। अभी इस पे किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जितनी संख्या में अनाज यहाँ पे बोरियों की जो संख्या आपको दिख रही है विजुअल के माध्यम से वह काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने 2 व्यक्ति को भेजा था। वो 2 व्यक्ति एक गाड़ी का पीछा करते करते इस घर में पहुंचे और जब इस घर में कुछ हलचल पहले से काम यहाँ पे चल रहा था, सरकारी बोरी से अनाज को ट्रांसफ़र किया जा रहा था सफ़ेद बोरियों में। कहाँ है सर और क्या हो रहा है यहाँ पे? असल में यहाँ पे जो चावल हमारे सरकारी चावल जो बोरे में रहते थे उसको सफ़ेद बोरी चावल में लोग पलटी करके बेचने का काम करता था और इस तरह की घटनाएं रांची ज़िले में हो रही है। इसकी सूचना मुझे 1 सप्ताह से जानकारी मिली थी और इसको मैंने प्लानिंग के तहत में इसको फॉलो अप करना शुरू किया कि कहाँ पे ये सब होता है। और ये बहुत कठिन है सब करना, क्योंकि बहुत बड़ा माफियाओं का गिरोह यहाँ पे लगा हुआ है। इसलिए जब मैं अपने कार्यालय से निकलता था या कहीं भी फील्ड में मैं जाऊँगा तो मुझे बताया जा रहा था कि 4-5 मोटरसाइकिल मेरा पीछा करती है कि साहब किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। तो अभी जो हम लोगों ने पकड़ा इसमें क्या किया कि यहाँ पे बारे में भी सूचना मिली थी कि यहाँ पे इस तरह के काम होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक दिन आया था, इसका लोकेशन हमने गूगल ये में ले रखा था और आज सूचना मिली कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैंने कुछ लड़कों को मोटरसाइकिल से भेजा एग्जैक्ट लोकेशन पे वो पहुँच गए। गेट बाहर से बंद था और अंदर में कुछ चीज़ें हो रही थी। गेट तो खोला नहीं गया, लेकिन थाना को हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया। थाना के आने के बाद में हम लोग अंदर प्रवेश किए तो इतने सारे चावल यहाँ पे मिल गए और इस पर अब कार्रवाई होने की बात है। क्योंकि हमारा भी चावल है, इसको हम लोग ऐसे पहचानते हैं कि फारकी चावल है। इसमें स्पेशल चावल डाला गया है और ये चावल साधारण बाज़ार में उपलब्ध नहीं हो सकते और ये हम लोग का चावल ही है। और इसको अब हम लोग अब आगे की कार्रवाई होगी, ज़बरदस्त कार्रवाई होगी। किनके सहयोग से सर काम होता है ये सब? जी, किनके सहयोग से ये सब काम होता है? कैसे ये मतलब
इन लोग गरीबों का राशन जो है लोगों तक पहुंचता है। सीधा गोदाम से यहाँ आ जा रहा है, कैसे क्या कहाँ कमी मानते हैं? गोदाम से आ रहा है कि पीडीएस डीलर के यहाँ से कलेक्ट करके आ रहा है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन हम लोगों ने इतना तो कर लिया है कि कम से कम हम लोग आइडेंटिफाई तो कर लिए। अब आने वाले दिनों में इस पर गहन जांच होगी, पूछताछ होगी, और ये डिपार्टमेंट तो पुलिस डिपार्टमेंट का है, तो पूछताछ के क्रम में ही पता चलेगा कि कितने लोग इसमें शामिल हैं। अभी तक तो पकड़े ही नहीं गए थे, और अभी भी हम लोग इस गोदाम के ओनर को हम लोगों ने डिटेन कर रखा है, और उसी के पूछताछ होगी तो बताएगा, तो आगे की बातें खुलेंगी कि कहाँ से आता है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, या हमारे गोदाम के लोग शामिल हैं, हमारे कौन कौन लोग शामिल हैं, कहाँ से सब आता है, तो उधर पता चलेगा। ये किनका है? ये क्या ये कौन सा मिल है? मिल नहीं है ये। हाँ। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ मिल टाइप का चीज़? यहाँ एक गोदाम है जिसमें चोरी करके लोग आके बोरा पलटी करने का काम करते हैं। ये किनका ऑनर कौन है? ओनर का नाम है कोई साहू जी। साहू जी। लोगों ने नाम नोट करके रखा है, मुझे याद नहीं पता। प्रदीप कुमार साहू आ रहा है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन हम लोगों ने इतना तो कर लिया कि कम से कम हम लोग आइडेंटिफाई तो कर लिए। अब आने वाले दिनों में इस पर गहन जांच होगी, पूछताछ होगी, और ये डिपार्टमेंट तो पुलिस डिपार्टमेंट का है, तो पूछताछ के क्रम में ही पता चलेगा कि कितने लोग इसमें शामिल हैं। अभी तक तो पकड़े ही नहीं गए थे, और अभी भी हम लोग इस गोदाम के ओनर को हम लोगों ने डिटेन कर रखा है, और उसी के पूछताछ होगी तो बताएगा, तो आगे की बातें खुलेंगी कि कहाँ से आता है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, या हमारे गोदाम के लोग शामिल हैं, हमारे कौन कौन लोग शामिल हैं, कहाँ से सब आता है, वो तो उधर पता चलेगा। ये किनका है? क्या ये कौन सा मिल है? मिल नहीं है ये। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ मिल टाइप का चीज़? यहाँ एक गोदाम है जिसमें चोरी करके लोग आके बोरा पलटी करने का काम करते हैं। ओनर का नाम है कोई साहू जी। लोगों ने नाम नोट करके रखा है, मुझे याद नहीं पड़ रहा। प्रदीप कुमार साहू।